एस सी वर्मा साउंड वेव का न्यूमेरिकल 48. A piston is fitted in a cylindrical tube of small cross section with other end of the tube open. The tube resonates with a tuning fork of frequency 512 Hz. The piston is gradually pulled out of the tube, and it is found that the second resonance occurs when the piston is pulled out through a disturbance of 32 cm. Calculate the speed of the sound in air of the tube. तो इस क्वेश्चन में एक जो पाइप होगा, इस पाइप को एक एंड से यहाँ पे पिस्टन अटैच किया हुआ है और दूसरा एंड जो होगा वो ओपन एंड होगा. यहाँ पे एक ट्यूनिंग फोर्क और फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज से उसे इस एयर कॉलम को रेजोनेट कर रहा है. तो जब रेजोनेट होगा उसकी कुछ लेंथ होगी एल. अब यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं कि ये फर्स्ट फंडामेंटल होगा और ये फर्स्ट ओवरटोन होगा. ये हमने ऐसे फिगर के लिए बनाया है. यहाँ पे सिर्फ उन्होंने बोला कि वो रेजोनेट हो रही है. तो कौन से मोड ऑफ वाइब्रेशन से रेजोनेट हो रही है ये गिवन में नहीं है. तो मान लेते तो कोई भी हो सकता है रेजोनेंस, लेकिन हम अगर उसकी लेंथ सोर्स वही रखा हुआ है तो उसकी लेंथ जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो इसकी लेंथ जो चेंज हो रही है तो उसके कारण वो कुछ अलग लेंथ के लिए फिर सेकेंड रेजोनेंस हो रहा है. तो सेकेंड रेजोनेंस जब 32 सेंटीमीटर से पुल आउट करेंगे तब इस लेंथ के लिए फिर से रेजोनेंस हो रहा है. तो पहला रेजोनेंस कौन सा होगा, दूसरा रेजोनेंस कौन सा मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा, ये नहीं दिया. तो जनरल टर्म में हमें बात करनी होगी. तो सपोज इस केस के लिए जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, सपोज लेट से फॉर अभी एक सिचुएशन क्या हो गई, एक एंड यहाँ पे जो पिस्टन लगा है इसका मतलब क्या कि एक क्लोज्ड एंड है, एक एंड ओपन है. तो दिस इज द पाइप ऑफ क्लोज्ड एंड. तो यहाँ पे नोड बनेगा, यहाँ पे एंटी नोड बनेगा, ये फिक्स रहेगा. तो इसके लिए फॉर क्लोज्ड पाइप, फॉर क्लोज्ड पाइप, इसके लिए इसकी जो लेंथ रहेगी फिर कौन सा भी मोड ऑफ वाइब्रेशन हो, लेट से वी एन nth मोड के लिए फॉर क्लोज्ड पाइप, सपोज लेट से nth मोड ऑफ वाइब्रेशन, nth मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए इसकी जो भी लेंथ रहेगी वो लेंथ क्या रहेगी, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 4 रहने वाली है. तो इसे सपोज L1 कहते हैं. तो ये L1 इज इक्वल टू क्या आएगा 2n+1. तो इसकी लेंथ हम इंक्रीज कर रहे हैं. तो नेक्स्ट रेजोनेंस मतलब ये थर्ड है तो ये फोर्थ, ये फोर्थ है तो ये फिफ्थ, मतलब ये nth है तो ये n+1. तो L2 लेंथ कब आ रही है 2 और उसका नेक्स्ट रेजोनेंस मतलब ये n के जगह पे आएगा n+1 और ये +1 और इसकी लेंथ आने वाली है L/4. और हमें कहा कि ये दोनों का डिफरेंस 32 सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ पे ये लेंथ थी, अब इसे 32 सेंटीमीटर से हमने पुल आउट किया है, तब ये सिचुएशन आ गई. मतलब इनकी जो लेंथ का डिफरेंस होगा ये 32 है, मतलब ये L2 माइनस L1 जो है वो 32 है. यही हमें गिवन दिया हुआ है. तो L2 को अगर इस टर्म में लिखते हैं हम तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2n+2 और अगेन +1, ये आएगा λ/4. ये आएगी L2 की वैल्यू माइनस ये L1 की वैल्यू कितनी है 2n+1 λ/4. तो इसे और ये इज इक्वल टू 32. इसे अगर सॉल्व करते हैं तो ये 2n+3 ब्रैकेट में लिख देते और λ/4 को ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे. तो माइनस ये 2n और ये -1 और इससे λ/4 ब्रैकेट के बाहर, ये आ गया 32. अरे 2n कैंसल और ये 3 - 1 2 λ/4. तो ये आ गया λ/2 इज इक्वल टू जो भी लेंथ है. अब एक्चुअली इसे करने के पीछे रीजन क्या है कि आपको ये बताना था कि कोई भी अगर कंसेक्यूटिव रेजोनेंस होंगे तो उनके बीच में हमेशा लेंथ का डिफरेंस जो रहेगा वो λ/2 रहेगा. जैसे कि इस केस में फंडामेंटल मोड में इसकी लेंथ कितनी होगी λ/4 और इसकी लेंथ कितनी होगी ये 1 2 3 λ/4. दोनों का डिफरेंस करते तो इसके ये माइनस करते तो ये आने वाला है 3 λ/4 में से ये λ/4 माइनस करते
तो 2 लैम्बडा बाय 4 मतलब 2 टू 4 मतलब एक डिफरेंस आने वाला है 2 लैम्बडा बाय 2। तो ये याद रखना कि क्लोज लूप के लिए जब भी दो कंसेक्यूटिव रेजोनेंस हो गए तो उनके बीच में जो लेंथ इंक्रीज होने वाली है वो लैम्बडा बाय 2 इंक्रीज होने वाली है, प्रोवाइडेड ए सोर्स सेम हो गए और एक ट्यूब सेम होगी। तो ये एक्चुअली अगर हमें पता है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि ये हमें क्या देता है, ये हमें लैम्बडा की वैल्यू देता है। लैम्बडा आएगा यहाँ पे 64 सेंटीमीटर और हमें बताया कि स्पीड वेलोसिटी फाइंड करो, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला सिर्फ फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा होता है और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है 512 इंटू लैम्बडा। लैम्बडा कितना है तो 64 सेंटीमीटर, इसका कन्वर्जन करते हैं मीटर में, तो v इज इक्वल टू, तो इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आ रहा है 32768 और ये 2 डेसिमल इसके कारण मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी आ रही 328 मीटर पर सेकेंड। तो एक्चुअली ये 5 स्टेप में ही न्यूमेरिकल होने वाला है, सिर्फ हमें ये पढ़ना था कि यहाँ पे इस केस में इसके बीच में लेंथ का जो डिफरेंस रहेगा वो लैम्बडा बाय 2 रहेगा और वो डिफरेंस हमें गिवन है 32।